हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक आउट नॉलेज। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज का वीडियो है आलिया यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में। उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, कितने नंबर ऑफ सीट्स है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम है अदर स्टेट से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और कौन से अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर आप बीएड कर सकते हो। वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं इन डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले आलिया यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक वीडियो मैं अपलोड की हूँ। यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पर शो कर रहा है, तो इसमें सारा चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा एकदम डिटेल्स में, फीस स्ट्रक्चर, 4 साल का फीस स्ट्रक्चर, सारा चीज़ इस वीडियो में भी मैं डिस्कस की हूँ। आप चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। अगर कोई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहता है आलिया यूनिवर्सिटी से, तो उसको आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट एक बार देख लेते हैं। ऑल अवेलेबल बीएड प्रोग्राम्स, कौन से सब्जेक्ट्स में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री आप हासिल कर सकते हो, यहाँ पे कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे हम लोग, बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने सारा टॉपिक्स रहता है एग्ज़ाम में, क्या फुल मार्क्स रहता है, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी। जब आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम क्या एप्लीकेशन फ़ी ज़रूरत होता है। उसके बाद जो है सीट्स, कितने सीट्स रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आप एंट्रेंस देते हो उसका रिजल्ट कैसे आप चेक करोगे, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। तो ये जो सारा टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में कितने सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स आलिया यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज अरबिक। आप अरबिक के ऊपर बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री हासिल कर सकते हो। द सेकेंड इज बंगाली। थर्ड वन इज इस्लामिक टेक्नोलॉजी। फोर्थ वन इज पर्शियन and the fifth one is Urdu, and the next one is English, history, geography, mathematics, physical science। तो ये कुछ 10 सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आलिया यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स ऑफर करता है। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जरा देखते हैं। Candidate must have to secure at least 50% marks in 3-year honors graduation or 2 years master degree or 5-year integrated master degree in respective discipline be eligible to apply। अगर आपका ग्रेजुएशन, ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपका 2 साल का मास्टर डिग्री किया हुआ है, या फिर 5 साल का जो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री होता है वो अगर आप कर चुके हो और उसमें आपको 50% मार्क्स ज़रूरत होता है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, आलिया यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको देना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और थोड़ा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा। कैंडिडेट्स हैविंग ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग shall be eligible to apply in physical science as the method subject provided that a
candidate has studied physics or chemistry as a subject of at least 200 marks at the graduation level. फिजिकल साइंस में जो बीएड का कोर्स है वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिकली इन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उन लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री उनके कोर्स में एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए और जिसमें एटलीस्ट 200 मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स ऑफ ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड in this case they shall have to take mathematics as the method subject provided that a candidate has studied mathematics as a subject of at least 200 marks at the graduation level. जो लोग मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में आर एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे ही यहाँ पे देखिए जो फिजिकल साइंस में भी सेम था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट उनको रहना चाहिए, यहाँ पे भी सेम है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में अगर एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन लेवल पे और उसमें एटलीस्ट 200 मार्क्स आपका है तो आलिया यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैथमेटिक्स के ऊपर आप बीएड डिग्री के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। अभी एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो है 60 मिनट्स। क्वेश्चन टाइप क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60। सेक्शंस 4। जो आपका एग्जाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया रहेगा और वो 4 सेक्शन क्या है वो हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम, -0.25 मार्क्स फॉर एनी रॉन्ग आंसर एंड +1 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। यहाँ पे देखिए सेक्शन एंड मार्क्स वेटेज। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है नॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड कल्चर। आपको इस्लामिक स्टडीज और कल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर मार्क्स रहता है 10। नेक्स्ट जो चीज़ है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, जिसका मार्क्स रहता है 10। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके ऊपर आपका मार्क्स रहता है 20 एंड रीजनिंग के ऊपर आपका मार्क्स रहता है 20। तो ये चारों सेक्शन में बीएड का जो एग्जाम है वो डिवाइड किया रहता है। तो ये 4 सेक्शन के ऊपर आपका बीएड का क्वेश्चन रहता है। तो अभी देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। एनी सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इन जनरल कोटा शुड नॉट एक्सीड 35 years of age as on 1st July 2020 for fresher candidates. No age limit for deputed candidates. There shall be a relaxation of 5 years for persons with disability. Category candidates can apply. 5 साल का एक रिलैक्सेशन रहता है अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अ फॉरेन कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन डिजायर्ड कोर्सेज। स्टूडेंट्स हु आर नॉट डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल कैन ऑल्सो अप्लाई। सच कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई इन अदर स्टेट्स कोटा। जो बाहर के स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल के बाहर से हो, अदर स्टेट से एक कोटा रहता है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए एप्लीकेशन फी थोड़ा देखते हैं। आलिया यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। एप्लीकेशन फॉर सिंगल कोर्स मेल इज ₹500। एप्लीकेशन फॉर सिंगल कोर्स फीमेल is ₹300. Application for any additional course male is ₹250 extra. And application for any additional course female ₹150 extra. अगर आप किसी सिंगल कोर्स में अप्लाई करते हो और आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपको
500 रुपीज़ लगता है। और अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो उसमें आपको 250 एक्स्ट्रा लगेगा। और वैसे ही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको सिंगल कोर्स के लिए लगता है 300 रुपीज़। अगर आप एक्स्ट्रा कोई एडिशनल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 300 प्लस 150 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फ़ी। अभी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 10% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर डेपुटेड कैंडिडेट्स, 5% फॉर टीचर्स of theology and 5% for teachers of other subjects. 10% of total seats are reserved for candidates from other universities in Urdu and Persian and other subjects. 3% of the total seats are reserved for persons with disability candidates. और total number of seats आपका रहता है 100. 5% seats are reserved for the students who are not domicile of West Bengal. जो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से अप्लाई करते हो अदर स्टेट्स कोटा के अंदर, तो 5% सीट्स उन लोगों के लिए रिजर्व रहता है। तो एंट्रेंस तो आप देते हो, उसके बाद रिजल्ट जब निकलता है वो कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके कुछ ही दिनों में आलिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में उसका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है और आपको कैंडिडेट पोर्टल में जाके लॉगिन करना होता है अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर से। तो वहाँ पे आपका स्कोर कार्ड शो करेगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप अपने पास ले लेना। जब काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस ये सारा चीज़ होता है तो वो स्कोर कार्ड ज़रूरत होता है आपका। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ई काउंसलिंग होता है। आपको फिजिकली आलिया यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ काउंसलिंग नहीं होता है। तो फी स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। कैंडिडेट कैटेगरी, फ्रेशर कैंडिडेट्स फॉर इंटरनल आलिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन लोगों का फी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में रहता है। एडमिशन फी 10,000 प्लस कॉशन मनी ₹1500, तो उन लोगों का टोटल रहता है 11,500। फॉर एक्सटर्नल और अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स application fee is ₹10,000 plus caution money ₹1,500 प्लस रजिस्ट्रेशन फी जो लगता है वो एक्स्ट्रा लगता है 1,000 रुपीज़, वो फॉर एक्सटर्नल और अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लोगों का टोटल रहता है ₹12,500। ये फर्स्ट ईयर का मैंने बोला है, सेकेंड ईयर में बस 10,000 लगता है। फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और सेकेंड ईयर में जो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही 10,000 रुपीज़ एडमिशन के लिए देना पड़ता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक आउट नॉलेज।